हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो है चर्चा चल रही थी खिलजी राजवंश की। और खिलजी राजवंश में आप लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जो है अपनी चर्चा की थी कि उनके पुत्र 2 माह के लिए शासक बने थे। फिर अगला शासक बना था उनका भतीजा और दामाद भी थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कल हमने जो है चर्चा की थी उनकी प्रारंभिक जीवन की जो है अलाउद्दीन खिलजी की। आज उसके आगे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन भी करवा देते हैं। तो बताइए, तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? तो 1266 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिरसा, हरियाणा में हुआ था। ठीक है। पूछा जाए उनके बचपन का क्या नाम था, तो क्या नाम था? अली गुरशफ खान। क्या नाम था? अली गुरशफ खान नाम था। उनके पिता का क्या नाम था? शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी नाम था। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था उनके 3 भाई भी थे, जिनमें कौन कौन से थे? अलमास बेग और कुतलुग तिगीन था, और एक था मोहम्मद। ठीक है। फिर हमने बताया था उसके 4 सेनापति थे जो 4 खान के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन थे? उलूग खान, नसरत खान, जफर खान और अल्ब खान। ये 4 खान कहलाते। ठीक है। फिर हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब? 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल्ली में बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में। कहाँ पे? दौलत खाना। हाँ, दौलत खाना क्या था? क्या था? दौलत खाना। हाँ, तो वहाँ पे जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने चर्चा की थी कि जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय वो पहले मीर-ए-तुजुक के पद पे था। फिर कड़ा और मारीपुर का क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया। फिर उसे जो है अवध का क्या बनाया गया? अवध का सूबेदार बना, और फिर उसे जो है सेनापति का या सैन्य प्रमुख का पद भी प्रदान किया गया। ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी कि जो है अलाउद्दीन खिलजी की कई उपाधियाँ थी, उनकी भी चर्चा की थी। और हमने बताया था कुछ इतिहासकारों ने, जैसे लेनपुल महोदय ने उसे द्वितीय समुद्र क्या कहा? द्वितीय समुद्र गुप्त कहा है। फिर हमने बताया था जोधपुर में स्थित एक मस्जिद है, एक संस्कृत लेक है, पांडुआ संस्कृत लेक, और उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है योगनीपुर, यानी योगनीपुर किसका नाम था? दिल्ली का शासक कहा गया है। और शौर्य क्या कहा गया है? शौर्य देवतुल्य शौर्य के समान जो है कहा गया। और कहते हैं इसके समय जो है पृथ्वी जो है अत्याचार से मुक्त हो गई थी। ठीक है। चलिए उसके आगे अब चर्चा कर लेते हैं। और हमने आपको बताया था कि उस समय मंगोलों के ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे, और इस कारण जो है वो विश्व विजेता भी बनना चाहता था। और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर-ए-शानी, या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर और कठोर शासन व्यवस्था स्थापित करके और कठोर शासन व्यवस्था स्थापित करके सिकंदर-ए-शानी या कह सकते द्वितीय सिकंदर-ए-शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, और इस नाम के सिक्के भी चलाए, सिक्के भी जारी किए, और इस नाम के सिक्के भी जारी किए।
अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म चलाने की बात सोची। विश्व विजय की और किस धर्म की? एक नए धर्म चलाने की बात सोची, परंतु दिल्ली के कोतवाल भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के मित्र भी थे। दिल्ली के कोतवाल व अलाउद्दीन खिलजी के मित्र अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म चलाने की बात सोची, परंतु दिल्ली के कोतवाल और उनके मित्र अलाउल मुल्क के समझाने पर यह विचार त्याग दिया। ये विचार त्याग देते हैं, यानी विश्व विजेता बनने के सपने की बात को और एक नवीन धर्म चलाने की बात को त्याग देते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे देखो और खलीफा की सत्ता को मानते हुए खलीफा की सत्ता को मानते हुए यामनी उल खिलाफत एवं नासिर अमीर उल मोमिनीन, यामनी उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन, यानी इसको कहते हैं खलीफा का नायब है। नासिर अमीर उल मोमिनीन या खलीफा का नायब की उपाधि धारण की। खलीफा का नायब की उपाधि धारण। अगला पॉइंट लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए, यानी सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे जो है कठोर आक्रमण हुआ था वो 1299 में तुगलक ख्वाजा का था। तो अलाउद्दीन खिलजी में के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए और इन आक्रमणों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। रक्त एवं तलवार यानी ब्लड एंड स्वॉर्ड किया। ब्लड एंड स्वॉर्ड की नीति अपनाई। ब्लड माने रक्त, स्वॉर्ड माने तलवार। रक्त एवं तलवार की नीति अपना रहा है किसके विरुद्ध? मंगोलों के आक्रमणों के विरुद्ध है। और रक्त एवं लौ की नीति किसकी थी? गियासुद्दीन बलवान। इसकी रक्त एवं लौ ब्लड एंड आयरन की थी और इसकी ब्लड एंड स्वॉर्ड की नीति है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। देखो विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की, विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की, नीति के लिए जो है इसकी तुलना जो है किससे की जाती है? अकबर से भी की जाती है। किसकी? अलाउद्दीन
खिलजी। तो देखो, विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में, मित्र बनाने की नीति का पालन करने में इसकी तुलना अकबर से की जाती है। यानी मुगल बादशाह किससे? अकबर से की जाती है। 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 यानी विजयों और शत्रु को मित्र बनाने में इसकी तुलना किससे की जाती है? अकबर से की जाती है। देखिए अगला पॉइंट, यह पहला सुल्तान था जिसने, यह पहला सुल्तान था, यह पहला सुल्तान था जिसने कुलीनता को नहीं बल्कि, जिसने कुलीनता का मतलब उच्च जो वर्ग के लोग थे, कुलीनता को नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर, बल्कि योग्यता के आधार पर, बल्कि योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर अधिकारियों को महत्व दिया, अधिकारियों को महत्व दिया। ये उच्च वर्ग के नहीं बल्कि अच्छे योग्य हैं तो उन्हें जो है अच्छा पद दिया जाएगा। ठीक है, अधिकारियों को महत्व दिया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो है सैन्य अभियान की चर्चा कर लेते। तो पहले हम उत्तर भारत के आक्रमणों की चर्चा करते हैं, फिर दक्षिण अभियान की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला अभियान था उसका 1298 ईस्वी में और वो था गुजरात में। ठीक है, और उस समय गुजरात के शासक थे बघेल, राजपूत थे कर्ण। कौन थे? कर्ण। और कहते हैं इस गुजरात अभियान में उसने अपने सेनापति नसरत खां को भेजा और उलूग खां को भेजा। ठीक है, तो कहते हैं इन्होंने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो जो बघेल राजपूत कर्ण थे वो पराजित हुए और पराजित होकर के वो अपनी बेटी, और उनकी बेटी का नाम था देवल देवी, उसको लेकर के भाग गए देवगिरी। और देवगिरी के राजा किसके यहाँ शरण ली जाकर के? रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। ठीक है, तो कहते हैं यहीं से जो है इन्हीं कर्ण की पत्नी प्राप्त होती है जिनका नाम था कमला देवी। कौन प्राप्त हुई? कमला देवी प्राप्त हुई। और यहीं से जो है नसरत खां को जो है एक हिंदू हिजड़ा प्राप्त हुआ था जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसका नाम था मलिक काफूर। और कहते हैं इस मलिक काफूर को उन्होंने कितने हजार दीनार में? 1000 दीनार में खरीदा। इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दीनारी कहा जाता है। और आगे चल करके इसको सेना में भर्ती किया गया और दक्षिण के जितने भी अभियान होंगे वो सब कौन करेगा? मलिक काफूर ही करेगा, दक्षिण भारत के सभी अभियान। ठीक है, और कहते हैं जो कमला देवी कर्ण की पत्नी थी जो प्राप्त हुई यहाँ से गुजरात से, इनको दिल्ली ले जाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी है पहले आक्रमण गुजरात। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए उत्तर भारत के अभियान और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हेडिंग डाल लीजिए उत्तर भारत का अभियान और पहली विजय लिखिए उत्तर भारत की, वो है गुजरात विजय। गुजरात विजय कब की जा रही है? 1298 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? अपने सेनापति नसरत खां और उलूग खां को। ठीक है, और उस समय गुजरात के शासक कौन थे? बघेल राजपूत कर्ण थे। ठीक है, तो चलिए हम लिखवा देते हैं। तो देखिए अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान, प्रथम सैन्य
अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था। ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था। ठीक है, इस समय गुजरात के शासक बघेल राजपूत कर्ण थे। बघेल राजपूत कर्ण गुजरात के शासक कौन थे? कर्ण थे। इस समय बघेल राजपूत कर्ण थे। देखो गुजरात अभियान पर अगला पॉइंट लिखिए। गुजरात अभियान पर अपने सेनापति या गुजरात अभियान का नेतृत्व, ऐसा लिखिए, गुजरात अभियान का नेतृत्व देखो नसरत खां एवं उलूग खान ने। नसरत खां एवं उलूग खान ने किया। उलूग खान ने किया। देखो बघेल शासक कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी भाग गया। अतः कर्ण की पत्नी कमला देवी को पकड़कर दिल्ली लाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर। अगला पॉइंट देखो नसरत खां को गुजरात में ही एक हिजड़ा उसका नाम था मलिक काफूर। एक हिजड़ा मलिक काफूर प्राप्त हुआ, जिसे 1000 दीनार में देखो नसरत खां को एक हिजड़ा जो हिंदू धर्म से परिवर्तित था, मुस्लिम हो गया था, एक हिजड़ा मलिक काफूर 1000 दीनार में प्राप्त हुआ। 1000 दीनार में प्राप्त हुआ या 1000 दीनार में खरीदा। इसलिए मलिक काफूर को हजार दीनारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1000 दीनारी कहा जाता है। और उसे क्या कर लिया जा रहा है? सेना में भर्ती कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगी कहानी। यानी पहली विजय कौन सी थी? 1298 में गुजरात विजय। ठीक है, प्रथम सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व किसने किया? उसके 4 खानों में से 2 खान, नसरत खां और उलूग खां। कौन थे गुजरात के शासक? बघेल राजपूत शासक थे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण को जैसे ही पता चला वो भाग करके अपनी बेटी किसको देवल देवी को लेकर कहाँ चला गया? देवगिरी। तो गुजरात से कौन प्राप्त हुई? कर्ण की पत्नी कमला देवी प्राप्त हुई, जिनको दिल्ली लाया गया।
और दिल्ली जब आएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह किया। और यहीं से जो है नसरत खां को जो है एक हिंदू हिजड़ा प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम क्या था, मलिक काफू, जिसको कितने 1000 दिनार में खरीदा, 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा गया और इसे भी सेना में भर्ती कर दिया। आगे चल करके मुख्य सेनापति भी बनेगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा अभियान लिखिए, और दूसरा अभियान है वो रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय, और ये विजय हो रही है 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में हो रही है। तो देखिए थोड़ी सी कहानी सुन लो। तो रणथंभौर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है। यहाँ के शासक थे हमीर देव। कौन थे, हमीर देव यहाँ के शासक थे। और जो है यहाँ पे नेतृत्व यानी अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में सेना भेज रहा है, इन्हीं दोनों लोगों यानी नसरत खां और किसके नेतृत्व में, उलूग खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना है। ये दोनों लोग जो है नेतृत्व कर रहे हैं सेना का। और कहते हैं हमीर देव जो है जब युद्ध में लड़ा तो कहते हैं इसी युद्ध में जो है किसकी मृत्यु हो जाती है, नसरत खां की जो है क्या हो जाती है, युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं हमीर देव जब मारे गए तो इनकी जो पत्नी थी, और इनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी। क्या नाम था, रंग देवी या रंगा देवी नाम मिलता है। ठीक है। और कहते हैं रंगा देवी ने जो है जौहर व्रत का पालन किया था, और वो जौहर कैसा था, अग्नि जौहर का। किसका, अग्नि जौहर व्रत का पालन किया, यानी ये अग्नि में क्या हो गई थी, कूद गई थी, अपने आप को जो है जिंदा जला दिया था। ठीक है। और इन्हीं हमीर देव की पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था पद्मला देवी। क्या नाम था, पद्मला देवी। इन्होंने जो है जल जौहर व्रत का पालन किया था, जल जौहर व्रत का पालन किया था, यानी इन्होंने जो है जल में या किसी जलाशय में या तालाब में जो है डूब करके क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। तो इस घटना को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है कि राजस्थान का प्रथम शाका किसे कहा जाता है। ठीक है। तो इसे जो है राजस्थान का प्रथम शाका कहा जाता है। ठीक है। यानी जौहर व्रत का ये लोग क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो राजस्थान का प्रथम शाका कहलाता है। और जब आप लोग अभी पढ़ेंगे चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में, तो वहाँ के राजा कौन होंगे, राणा रतन सिंह, और उन्हीं की पत्नी थी पद्मनी, नाम सुना है, पद्मावती। और इन्हीं की जो है कहानी का उल्लेख किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है ना। तो कहते हैं इस अभियान में जो है सेनापति जो भेजे गए, तो कहते हैं राणा रतन सिंह पराजित हुए, और जो है उनकी पत्नी पद्मनी ने जो है क्या किया था, उन्होंने भी जौहर व्रत का पालन किया। तो वो राजस्थान का द्वितीय शाका कहलाता है। बाकी कहानियाँ बहुत उसमें चलती है ना, बहुत प्रसिद्ध है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले ये लिख लीजिए, देखिए कौन सी विजय, रणथंभौर की विजय। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां या नसरत खां के नेतृत्व में, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां व नसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर के शासक, एक सेना रणथंभौर के शासक, एक सेना रणथंभौर के शासक हमीर देव के विरुद्ध भेजी। रणथंभौर के शासक हमीर देव के विरुद्ध भेजी, जिसमें अलाउद्दीन की विजय हुई, परंतु सेनापति नसरत खां मारा गया। जिसमें अलाउद्दीन की विजय हुई परंतु सेनापति नसरत खां मारा गया।
अगला पॉइंट लिखो, नसरत खां मारा गया। ठीक है, याद नसरत खां मारा। देखिए अगला पॉइंट, हमीर देव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रंगा देवी ने, हमीर देव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रंगा देवी ने अग्नि जौहर व्रत का, रंगा देवी ने अग्नि जौहर व्रत का तथा पुत्री अग्नि जौहर व्रत का तथा पुत्री पद्मला देवी ने, तथा पुत्री पद्मला देवी ने जल जौहर व्रत का पालन किया, जल जौहर व्रत का पालन किया, जिसे राजस्थान का प्रथम शाका कहा जाता है, जिसे राजस्थान का प्रथम शाका कहा जाता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, तीसरी विजय है और वो है चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी है। तो लिखिए, तो देखो चित्तौड़ अभियान अगला हो रहा है, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। तो लिखिए, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को, कहाँ की राजधानी थी ये? मेवाड़ की। तो देखो, मेवाड़ की राजधानी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मध्य राजस्थान क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहा जाता है, मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखो, चित्तौड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक कौन है? राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह एवं उनकी पत्नी कौन है? पद्मावती या पद्मनी भी कह सकते हो। पत्नी का नाम है पद्मावती या पद्मनी, जिसका उल्लेख है, वो जिसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया। जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया। पद्मावत किसकी रचना है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, देखो, चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की एक नवीन विजय थी। चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की नवीन विजय थी, अलाउद्दीन की नवीन विजय थी, नवीन विजय थी। और इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर, और इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर, अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर क्या कर दिया था? खिर्जाबाद कर दिया था। ठीक है, और खिर्ज खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त, और खिर्ज खां को यहाँ का प्रशासक या सूबेदार नियुक्त है। और इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर, खिर्ज खां के नाम पर खिर्जाबाद रखा, और खिर्ज खां को यहाँ का प्रशासक या सूबेदार नियुक्त है, और खिर्ज खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त है। देखिए अगला पॉइंट, चित्तौड़ अभियान में
चित्तौड़ अभियान में, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का नाम सुना है, जिसे आप लोग तूतिया हिंद कहते हैं ना, भारत का तोता। तो देखो अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था, कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा। देखो चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था, अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। और चित्तौड़ के किले के बारे में कहा, और चित्तौड़ के किले के बारे में कहा कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर था। हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर, 7वें आसमान पर था। कितना जो है किला जो है अच्छा था, मजबूत किला था, ठीक है। और कहते हैं देखो इसी समय गोरा और बादल जो सेनापति थे किसके, रतन सिंह के, वो जो है मारे गए, ठीक है। देखो इसी अभियान में, या चित्तौड़ अभियान में ही गोरा और बादल, और चित्तौड़ अभियान में ही गोरा व बादल वीरता के साथ लड़े, परंतु वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता से लड़े परंतु वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता के साथ लड़ते हैं लेकिन वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट को, तो 1311 ईस्वी में खिर्ज खां दिल्ली आ गया। कि प्रशासक किसे बनाया गया था, खिर्ज खां को। देखो खिर्ज खां दिल्ली वापस आ गया, दिल्ली वापस आ गया। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र मालदेव को चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंपी। चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंपी। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव को, या अपने विश्वास पात्र मालदेव को चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंपी। तो चित्तौड़ में जो है जब खिलजी खां वापस आ गए, तो जिम्मेदारी किसको प्राप्त हो रही है, मालदेव को प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये थी चित्तौड़ विजय, याद हो जाएगी। कब हुई, 1303 में। किसकी राजधानी थी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी थी ना, जिसे मध्य राजस्थान का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन थे यहाँ के शासक, राणा रतन सिंह थे। उनकी पत्नी का क्या नाम था, पद्मावती या पद्मनी नाम था, जिसका उल्लेख किसने किया, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस पुस्तक में। और ये अलाउद्दीन खिलजी की एक नवीन विजय थी, चित्तौड़ विजय, ठीक है। तो चित्तौड़ के जीतने के बाद उसका नाम क्या रख दिया, खिरजाबाद। किसके नाम से, बेटे, जो बड़ा बेटा था खिर्ज खां के नाम पर, उसे यहाँ की जिम्मेदारी भी सौंप दी। कहते हैं इसी चित्तौड़ अभियान में कौन गया था, अमीर खुसरो ने, जिसने जो है चित्तौड़ के किले की प्रशंसा की। और कहते हैं हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर था। और इसी अभियान में जो है जो राजपूत सेनापति थे कौन, गोरा व बादल वीरता के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त। कहते हैं खिर्ज खां जो प्रशासक था, लेकिन वापस 1311 में क्या, दिल्ली वापस आ गया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र मालदेव को जो है चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप दी। बाकी आप लोग कहानियाँ पढ़े होंगे ना, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मनी की। एक बार चेहरा देखा था, उनकी सुंदरता से मुग्ध हो गया था, और रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ का अभियान किया था। तो ये कहानियाँ हैं जो आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, पद्मावती फिल्म बनी थी ना, तो उसमें भी देखा होगा। तो अब कहानियाँ नहीं है, यहाँ पे फैक्ट आप लोग जानिए। अब अगला अभियान है, हेडिंग डाल दीजिए, मालवा अभियान, ठीक है। इसकी स्टार्ट ले लो, इसका आगे हेडिंग डाल दीजिए मालवा अभियान। और मालवा अभियान कब हो रहा है, 1305। तो देखो इस अभियान का नेतृत्व
मुल्तान के सूबेदार, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भी किया? मुल्तान के सूबेदार। देखो इस अभियान का नेतृत्व मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी पूरा नाम है, मुल्तान के सूबेदार थे, इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया। देखो यहाँ के राजा यानी मारवा के राजा थे हरनंद। मारवा के राजा हरनंद मारे गए। हरनंद मारे गए, जिनको बाद में खिलजी सेना ने, बाद में खिलजी सेना ने राजपूत सरदार महलक देव को, राजपूत सरदार, उनका नाम था महलक देव, महलक देव को पराजित किया। महलक देव को पराजित किया और उज्जैन, देखो उज्जैन जीत रहे हैं। ठीक है, और उज्जैन धारा नगरी तथा चंदेरी, और उज्जैन कामाधारा नगरी और चंदेरी आज को जीतकर दिल्ली में मिला दिया। आज को जीतकर दिल्ली में मिला दिया। दिल्ली में मिला दिया। तो कह सकते हैं ये पहला साम्राज्य है जिसको दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। ठीक है, तो लिख लो, पहला साम्राज्य जिसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। पहला साम्राज्य मारवा जिसे दिल्ली में क्या किया गया? मिलाया जा रहा है। ठीक है, फिर के अगला अभियान लिख लो, जालौर अभियान। जालौर अभियान, और जालौर अभियान हो रहा है 1306 7 1306 या 1307 से। तो जालौर के शासक है तानदेव, है यहाँ के शासक जो तान है, देव यहाँ के शासक है। ठीक है, यह कृष्णदेव तृतीय भी कहलाते हैं। ठीक है, कृष्णदेव तृतीय भी कहलाते हैं। कृष्णदेव तृतीय कहलाते हैं। ठीक है, देखो सुल्तान ने सर्वप्रथम इस अभियान के लिए, सुल्तान ने सर्वप्रथम इस अभियान के लिए, इस अभियान के लिए कहते हैं एक महिला को भेज रहे हैं। ठीक है, गुलबहिस्त नामक महिला। तो अभियान के लिए एक दासी महिला, एक दासी महिला गुलबहिस्त को भेजा। गुलबहिस्त को भेजा, परंतु जो है इसे सफलता जब प्राप्त नहीं हुई तब ये जो है जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, एक दासी महिला किसको भेजा? गुलबहिस्त को भेजा, परंतु वो मारी गई, वीरता से लड़ी, परंतु क्या हो गई? मारी गई। वो परंतु वो वीरता से लड़ी परंतु मारी गई, परंतु मारी गई। अतः कमालुद्दीन कुर्ग द्वारा जालौर विजय की गई। अतः कमालुद्दीन कुर्ग द्वारा
द्वारा जालौर विजय की गई। इन्होंने विजय की, कमालुद्दीन दुर्ग में जालौर विजय। और अंतिम लिख लीजिए मारवाड़। मारवाड़ विजय या इसी को कहते हैं सेवान विजय। सेवान विजय। और ये अभियान हो रहा है 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी। तो यहाँ के शासक है शीतल देव। तो लिख लीजिए, देखो यहाँ के शासक शीतल देव को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, वो अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और इसका नाम खैराबाद रखा। और इसका नाम जो है खैराबाद रखा जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम खैराबाद रखा। देखो अंतिम रूप से 1311 ईस्वी में मारवाड़ को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया गया। अंतिम रूप से मारवाड़ को 1311 ईस्वी में दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया गया। मिला लिया जा रहा है 1311 ईस्वी, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है उत्तर भारत के अभियान थे, ठीक है। अब हम दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा करेंगे। और दक्षिण भारत के सभी अभियान किसने किए? मलिक काफूर ने किए, ठीक है। हम चलेंगे तेलंगाना की विजय करेंगे, माबर की विजय पढ़ेंगे, ठीक है। देवगिरी की विजय करेंगे, ठीक है। देवगिरी के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। तो उन्होंने टैक्स देना मना कर दिया था, इस कारण भी अभियान किया गया। और दूसरा कारण था कि जो गुजरात के राजा थे कर्ण और उनकी बेटी देवल देवी थी ना, उन्होंने कहाँ शरण ली थी? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ। तो वहाँ से प्राप्त करेंगे और फिर देवल देवी का विवाह किसके साथ करेंगे? अपने बेटे गिरजे खां के साथ करेंगे। और इसी की जो है प्रेम कहानी का उल्लेख किया अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक आशिक। ये याद है, आशिक में किसकी प्रेम कथा है? तो गिरजे खां और देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन, ठीक है। ये उत्तर भारत के अभियान थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।